तो बात करते हैं हम ओपन इंटरवल की कि ओपन इंटरवल क्या है और हमारे क्लोज इंटरवल क्या है। तो देखो, जैसे हमारा ये a है लेस देन b और जो हमारा x है वो इनमें लाई कर रहा है कैसे कि जो हमारा x है वो a से तो ग्रेटर देन है और लेस देन है b से, यानी जो हमारा x है वो छोटा है b से और a से हमारा बड़ा है x। तो हम इसे कैसे दिखाते हैं? हम इसे ऐसे दिखाते हैं, जो मानवीय नंबर लाइन है ये है a और ये है हमारा b, और जो हमारा x लाई कर रहा वो इन दोनों के बीच में कर रहा, लेकिन x ना तो a है और ना ही b है, यानी x a से बड़ा है लेकिन a नहीं है। तो हम नंबर लाइन पर यहां पर व्हाइट डॉट दिखाते हैं, और इन व्हाइट डॉट का मतलब होता है कि a और b इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो हम इन्हें कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं जैसे x बिलोंग टू a टू b, यानी जो हमारा x है वो a से b तक लाई कर रहा है लेकिन a और b नहीं है। जब नहीं होते, देखो जो हमारे x है वो a नहीं हो सकता और b नहीं हो सकता, इसलिए हम ओपन इंटरवल लगाते हैं। जैसे हम कहने लगे कि जो हमारा x है वो 2 से तो ग्रेटर देन है लेकिन लेस देन है 5 से, यानी जो हमारा x है वो क्या नहीं है, 2 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, लेकिन 2 से बड़ा है, यानी अगर 2.1 लिख देंगे तो यानी ये x है, लेकिन x इक्वल टू 2 नहीं है। इसका मतलब ये होता है, यानी जो हमारा x है वो 2 से ग्रेटर देन तो है और लेस देन 5 है लेकिन 2 नहीं है। तो हम इसे इस तरह से दिखाते हैं कि जो हमारा x है ये वो बिलोंग कर रहा है 2 से 5 तक। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज इंटरवल। ये जो हमारे इंटरवल है इन्हें कहते हैं ओपन इंटरवल। इस तरह से ये आप चाहो तो इन्हें ऐसे भी लिख सकते हो, ओ इस तरह से बना सकते हो, ओ पी ई एन ओपन इंटरवल, ताकि आपके याद रहे। अब बात करते हैं क्लोज इंटरवल की। हम कह सकते हैं कि a लेस देन है b से, लेकिन जो हमारा x है वो ग्रेटर देन a एंड इक्वल टू है, यानी जो हमारा x है वो a के इक्वल भी हो सकता है और a से ग्रेटर देन भी हो सकता है, और लेस देन है b से एंड इक्वल टू, यानी b के इक्वल भी हो सकता है और b भी हो सकता है। तो हम जो इसे नंबर लाइन पर दिखाते हैं वो इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है, कि जो हमारा x है वो लाई कर रहा a से लेके b तक, ये हमारा a है और ये हमारा b है। यहां ब्लैक डॉट दिखाते हैं हम, इसका मतलब है a और b भी इंक्लूडेड है, यानी जब हम इसे ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि x बिलोंग टू a से b। अब हमने ये जो बड़ा ब्रैकेट लगाया है किस लिए लगाया? ताकि इससे पता पड़े जो हमारे a और b है ना ये भी इंक्लूडेड है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे अगर हमारा x है ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है 2 के और लेस देन एंड इक्वल टू है 5 के, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू 2 एंड 5, यानी x की वैल्यू 2 भी हो सकती है 5 भी हो सकती है और इनके बीच में कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ x की वैल्यू 2 और 5 नहीं हो सकती, 2 और 5 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो ये हमारा ओपन इंटरवल है और ये क्लोज इंटरवल है। ठीक है, और कोई आपको ऐसे भी दे सकता है कि x बिलोंग टू 2 और 5, एक साइड ओपन लगा के और दूसरी साइड क्लोज लगा के। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा x है ना वो 2 से 5 तक लाई कर रहा है, लेकिन हम 5 को इंक्लूड कर सकते हैं, यानी x की वैल्यू 5 भी हो सकती है लेकिन x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। ठीक है, और कोई ऐसे भी दे सकता है आपको 2 और 5, यहां पर x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती लेकिन 2 हो सकती है, क्योंकि बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या है, यानी क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है कि जो ये है ना ये हमारे टर्मिनल पॉइंट ये भी इंक्लूडेड है। और ओपन इंटरवल में क्या होता कि जो टर्मिनल पॉइंट नहीं है, मतलब जो टर्मिनल पॉइंट है वो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो ये ओपन इंटरवल हो गया, ये हमारा क्लोज इंटरवल हो गया। मुझे लगता है आपका क्लियर हो गया होगा। तो देखिए ये हमारे 2 क्वेश्चन है, ये हमारे इंटरवल यानी इनइक्वालिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए जब आप आईआईटी की तैयारी करते हैं तो बिना इनइक्वालिटीज के आप नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह इनइक्वालिटीज मिलेंगी। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है 2x + 1 ग्रेटर देन है 3 से। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे।
जो हमारा वन है इसे इधर उठाकर ले जाएंगे, ठीक है, यानी 2x ग्रेटर देन 3 माइनस 1, यानी 2x ग्रेटर देन 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी x ग्रेटर देन 1, ठीक है। अगर आप इसे नंबर लाइन पर देखना चाहें तो ये 1 है और x क्या है, ग्रेटर देन 1, यानी x कहां तक जा रहा है हमारा, प्लस इंफिनिटी तक, यानी जो x की वैल्यू वो कहां से कहां तक बिलोंग कर रही है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक। देखो जो हमारा x है वो 1 से बड़ा है, यानी यहां पर कैसे वाइट बॉल, ठीक है, या आप डायरेक्ट यहां से भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू x 1 से इंफिनिटी तक। लेकिन देखिए यहां पर हमारा एक इंक्लूडेड नहीं है, अगर इंक्लूड होता जो हमारी x की वैल्यू वो 1 से बड़ी ही हो सकती है, x इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो है ना ओपन इंटरवल, इसका मतलब है कि हमारा ये एक इंक्लूड नहीं है जो हमारा 1 है, यानी x बिलोंग कर रहा 1 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है। ऐसे हम नंबर लाइन पर दिखाएंगे। अब बात करते हैं इसकी, तो देखो इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसके दो पार्ट कर लो आप, -2 2x माइनस 1, एक तो ये वाला पार्ट और एक 2x माइनस 1 लेस देन 2, ठीक है। आप -1 को इधर उठा के ले जाओगे, +1 हो जाएगा, तो -2 + 1 यानी 2x, फिर -2 ये -1 2x -1/2 यानी x, यानी जो x की वैल्यू है वो किससे बड़ी है, -1/2 से। और यहां देखिए जो हमारा 2x ये -1 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 3, यानी x 3/2, और x की वैल्यू किससे छोटी है, 3/2 से, यानी ये होगा -1/2 और ये होगा 3/2। तो जो x की वैल्यू है वो -1/2 से बड़ी है, ये वाइट बॉल -1/2 से बड़ी है लेकिन छोटी है 3/2 से। तो देखो, तो हम इसे कैसे लिखेंगे ब्रैकेट में, यानी x बिलोंग कर रहा है -1/2 से 3/2 तक। ओपन इंटरवल लगा रहे, क्यों लगा रहे, क्योंकि देखो केवल लेस देन का साइन है, अगर ये वाला साइन होता, अगर ऐसा लिखा होता तो हम इस ब्रैकेट को बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते, क्योंकि ये सिर्फ लेस देन का साइन है यानी ये इंक्लूड नहीं है, तो केवल ओपन इंटरवल लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन की, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो जो हमारा मॉडुलस फंक्शन यानी मोड वाला फंक्शन, जो हमारा f(x) है वो मोड x, देखो आपने पढ़ा होगा जो मोड होता है वो किसी भी नंबर को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। यानी अगर हम 5 रखें मोड के अंदर तो जब ये बाहर निकल कर आएगा तो 5 आएगा, लेकिन अगर -5 को रखें तो ये भी 5 आएगा। तो इसके अंदर प्रोसेस कैसे हुई, अगर हम इसके अंदर की प्रोसेस जान लें तो हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखो तो ये कैसे हुआ, जो हमारा -5 है ये, इसे ऐसे कैसे बाहर लियो ये, और इसके बाहर एक और माइनस का साइन लग गया और ये हो गया 5। इसे जानना क्यों जरूरी है, देखो अभी यहां पता पड़ जाएगी। जो हमारा मोड x है f(x) इक्वल टू मोड x, ये क्या हमारा मॉडुलस फंक्शन है। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है, पहला जो हमारा x है वो ग्रेटर देन 0 रहे एंड इक्वल टू 0, यानी x हमारा पॉजिटिव रहे और एक हमारा x नेगेटिव रहे। अगर हमारा x पॉजिटिव रहा तो x ऐसे के ऐसे ही बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर हमारा x नेगेटिव हुआ तो माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये माइनस क्या क्यों लगा रहे हैं हम और ये ऐसे के ऐसे क्यों छोड़ रहे हैं। तो देखो इसका कारण क्या है, अगर आप इसे x मानो तो ये ऐसे के ऐसे ही बाहर आ गया, और ये जो -5 है यानी जो हमारा ये x है वो कैसा है, लेस देन है 0 से, यानी ये क्या है x, तो हमारा x ऐसे ही बाहर आ गया और साथ में माइनस लगकर, तो तभी तो पॉजिटिव हुआ। ये जो हमारा x पॉजिटिव हुआ है, क्या हुआ देखो, जब मोड के अंदर था x, यानी ये जो है हमारा x है वो कैसा है, लेस देन है 0 से। जब ये मोड के अंदर से x बाहर आया तो साथ में एक माइनस का चिन्ह अपने आप लग गया साइन, तो माइनस माइनस पॉजिटिव यानी 5। तो इस तरह से जो हमारा x है, अगर हम इसे माने नेगेटिव है, ये अगर हमारा x नेगेटिव है यानी ये कैसा है,
नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन एक और आ गया, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो अब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, ठीक है। जो हमारा एक्स है ना यहाँ ये नेगेटिव है और नेगेटिव ये रहा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी मोड अब भी क्या दे रहा है हमें, पॉजिटिव ही दे रहा है, यहां भी और यहां भी, ठीक है। आई एम श्योर आई एम क्लियर। ठीक है, तो देखो मैं इसे साफ कर रहा हूं। अगर आप समझ आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, जो हमारा y है वो इक्वल टू एफ एक्स की, और जो एफ एक्स है यानी इक्वल टू मोड एक्स, यानी y इक्वल टू क्या है, मोड एक्स। हमें y इक्वल टू मोड एक्स का क्या बनाना, ग्राफ, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना मोड एक्स का। तो ये क्या है ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो जो हमारी मोड एक्स है देखो y इक्वल टू मोड एक्स, तो पहले हम क्या, ये यहां पर जो हमारा x है वो का 0, यानी x इधर क्या है हमारा पॉजिटिव, और यहां हमारा x क्या है नेगेटिव, ठीक है। इधर हमारा x नेगेटिव और इधर x पॉजिटिव, यहां हमारी y पॉजिटिव होती है और यहां y कैसी होती है हमारी नेगेटिव, ठीक है। तो हम बना रहे हैं y इक्वल टू मोड x का ग्राफ, ठीक है। y इक्वल टू मोड x का ग्राफ बना रहे हैं, तो जब हमारा x पॉजिटिव है y इक्वल टू मोड x, और जब हमारा x पॉजिटिव है यानी जब हमारा x पॉजिटिव है तो y इक्वल टू x ही आएगा। यहां देख लो जब हमारा x पॉजिटिव है तो fx इक्वल टू x का ग्राफ बनाना, यानी y इक्वल टू x का ग्राफ, और y इक्वल टू x का ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरह से y इक्वल टू x का ग्राफ बिल्कुल सीधा बनेगा, और जब हमारा x कैसा है नेगेटिव, जो ये वाली कोऑर्डिनेट है एक्सिस है, इधर क्या है हमारा x नेगेटिव, x कैसा हमारा नेगेटिव, यानी y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू x साथ में माइनस, यानी ये जो इंक्लिनेशन है ये कैसी है इसकी नेगेटिव, यानी y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ इधर, तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह से, ये y इक्वल टू x का और ये y इक्वल टू माइनस एक्स का, तो ये टोटल ग्राफ किसका होगा हमारा y इक्वल टू मोड x का ग्राफ। तो ये हमारा कैसा ग्राफ है y इक्वल टू मोड x का, यहां से यहां तक ये जो है y इक्वल टू माइनस एक्स, ये y इक्वल टू x, यानी टोटल किसका ग्राफ है y इक्वल टू मोड x का ग्राफ, ठीक है। ये हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई है। अब चलते हैं आगे। तो देखिए अभी जो हमने मोड पढ़ा था, मॉडुलस फंक्शन पढ़ा था, उसके बेस पे ये हमारे क्वेश्चंस हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या हमारा, मोड x इक्वल टू 2, हमें क्या करना है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो जो हमारा x है, जो मोड x है वो 2 दे रहा है, यानी अगर x इक्वल 2 हो या -2 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर x इक्वल 2 हो या -2 हो तो मोड x की वैल्यू 2 ही आएगी, यानी x की कितनी वैल्यूज होगी, 2 वैल्यूज होगी हमारे पास, 2 और -2, ठीक है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि जो हमारा मोड x है, दो पॉसिबिलिटी है कि x हमारा पॉजिटिव हो तो x, और x अगर नेगेटिव हो तो x कितना -x, यानी x इक्वल टू 2 और -x इक्वल टू 2, तो यहां पर जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस इधर चला जाएगा तो -2, तो एक x की वैल्यू 2 आ गई और एक x की वैल्यू -2, यानी अगर हम मोड के अंदर x की जगह 2 रखेंगे या -2 रखेंगे तो आंसर 2 ही आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2 और -2, तो ये क्या होगा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि मोड x लेस देन है 2 से, तो x की जगह ऐसी कोई वैल्यू जो 2 से कम आए, तो हमें x की वो वैल्यूज निकले, वैसे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 -1, तो देखो इसकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, एक मिनट चेक कर लो। तो देखो हम इसे दो तरह से लिख सकते हैं मोड को, कि मोड x जब x हमारा पॉजिटिव है तब x, और जब हमारा x नेगेटिव है तब -x,
ठीक है, तो देखो जब हमारा x कैसा है पॉजिटिव, ठीक है, तो ये हमारा x कैसा आएगा, ऐसे आएगा पॉजिटिव लेस देन 2, ठीक है। और जब हमारा x कैसा है नेगेटिव, तो मोड x की क्या बाहर आएगा माइनस एक्स लेस देन 2, माइनस इधर जाएगा, जब माइनस साइन इधर जाता है तो ये जो इनइक्वालिटीज का साइन है पलट जाता है, यानी साइन ऐसे हो जाएगा और -2, यानी जो x की वैल्यू वो 2 से छोटी है और -2 से बड़ी है, यानी x वैल्यू -2 से बड़ी है और 2 से छोटी है। अगर आप इसे नंबर लाइन पर दिखाना चाहें तो ये होगा -2 और ये होगा हमारा 2। जो हमारी x की वैल्यू है वो -2 से बड़ी है, यानी इधर की तरफ ऐसे, और 2 से छोटी है, यानी यहां तक। ये क्या है हमारी x की वैल्यू, x की वैल्यू -2 से 2 तक, ठीक है। तो मोड x लेस देन है 2 से, इसके लिए जो हमारी x की वैल्यूज है वो -2 से 2 के बीच में कोई भी हो सकती है, ठीक है। ये हमारा आया ये वाला क्वेश्चन। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, कि जो हमारा मोड x है वो ग्रेटर देन है 2 से, जो हमारा मोड x है वो ग्रेटर देन है 2 से। तो इसकी भी दो पॉसिबिलिटी है, कि पहली बात तो जो हमारा x है अगर ये पॉजिटिव हुआ तो मोड x की जगह x बाहर आएगा 2, यानी x ग्रेटर देन है 2 से। और अगर हमारा x की जगह नेगेटिव हुआ तो मोड x की जगह बाहर आएगा -x, मोड x की जगह -x, माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा इनइक्वालिटीज का साइन पलट जाएगा, तो ये इधर को हो जाएगा -2x। तो यानी जो अब x की वैल्यूज है वो -2 से तो छोटी है, देखो x की वैल्यू -2 से छोटी और x की वैल्यू 2 से बड़ी, तो ये भी, तो ये कहां तक जा रहा इंफिनिटी तक और ये -इनफिनिटी तक। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इसे ऐसे कि जो हमारा x है वो बिलोंग कर रहा है -इनफिनिटी टू -2, -इनफिनिटी टू -2, यूनियन 2 से इनफिनिटी, 2 से इनफिनिटी, ठीक है। ये हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, जो हमारा क्वेश्चन है फोर्थ। ये कह रहा जो हमारा मोड x है वो लेस देन है -2 से। तो देखो जो हमारा मोड x है ये कैसा नंबर देगा हमेशा पॉजिटिव, यानी जो हमारा मोड x है कैसा नंबर है पॉजिटिव, और ये क्या है नेगेटिव। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि पॉजिटिव नेगेटिव से छोटा है, तो ऐसा तो कोई पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आप x की जगह कोई भी नंबर रख के देख लो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारी कोई पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से छोटा आ जाए। तो ये क्या है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, क्योंकि -2 क्या है नेगेटिव और मोड x क्या है पॉजिटिव। आप कितना ही मोड का छोटी वैल्यू रख दो, मोड की छोटी वैल्यू क्या आती है 0, क्योंकि आप अगर इसमें नेगेटिव 100 भी रखोगे तो वो भी पॉजिटिव 100 हो जाएगा, पॉजिटिव में 100 रखोगे वो भी पॉजिटिव 100, तो अगर आप 0 भी रखोगे तो भी 0, तो 0 तब भी बड़ी है। अरे भाई आपने देखा था जो ग्राफ था मोड का, मोड x का वो ऐसा था, यानी मोड x की सबसे छोटी वैल्यू क्या ये 0, यानी इसके क्या है नो सॉल्यूशन, की ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पॉजिटिव जो हमारे पास नंबर है वो नेगेटिव नंबर से छोटा है, ठीक है। अब बात करें, अब आगे बात करते हैं हम, इसे आप नोट कर लो। तो देखिए अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है वो है कि मोड x ग्रेटर देन है -2 से। तो देखो हम x बिलोंग टू रियल नंबर, यानी x की जगह कोई भी रियल नंबर रख दो तो ऐसा तो हमेशा ही होगा कि मोड x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी, क्योंकि मोड x का मतलब क्या है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर हमेशा ही नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, ठीक है। तो सोल्व करने की जरूरत है ना कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और जो हमारा 6th क्वेश्चन है ये है मोड x इक्वल टू -2, तो नो सॉल्यूशन, कि ऐसा तो पॉसिबल ही ना है कि मोड के बाहर कोई नंबर निकल के वो नेगेटिव वैल्यू दे, ठीक है। आपका एग्जाम, तो देखो हम बात करते हैं मोस्ट रिमेम्बरिंग पॉइंट की। तो इनमें क्या होता है बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और मैं भी बड़ा कंफ्यूज रहता था। देखो एक मिनट चेक कर लो,
सही है। तो देखो जो हमारे अंडर रूट के बाद जो x निकल के आता है ना अंडर रूट में से, तो वो मोड x में आता है। तो बहुत से बच्चों का जवाब सवाल होता है ये कि सर ये मोड में से में क्यों बाहर आया। तो देखो अंडर रूट में जो भी चीज होगी ना वो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि अगर अंडर रूट में कुछ भी नेगेटिव आया तो वो रियल नंबर नहीं होता फिर, ठीक है ना, वो डिफाइन नहीं होता, फिर होता कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो जो अंडर रूट में जो भी नंबर है हमारा ये कैसा होना चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो जो हमारा ये है एक्स स्क्वायर, ये क्या है हमारा पॉजिटिव। और जब इससे बाहर निकलेगा तो क्या है, अगर हम केवल x लिख देंगे तो दिक्कत है, हो सकता है x की जगह -4 हो। तो सर ऐसे कैसे। तो देखो जो हमारा एक्स स्क्वायर है इसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो -4 रहा हो या 4 रहा हो। ये जो हमारा देखो ये जो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर लिख रहा तो x की क्या पॉसिबिलिटी है, या तो -4 रहा हो या 4 रहा हो। अगर हम ये कह रहे हैं कि 4 आ रहा आंसर, तो दो पॉसिबिलिटी है कि x की जगह -4 रहा होगा या 4 रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि x की जगह -4 है, ठीक है, और जब हम इसे अंडर रूट से बाहर निकालें तो वैल्यू आएगी x अंडर रूट एक्स स्क्वायर की। अगर हम अंडर रूट से ये हटा दें और केवल x लिख दें, मोड x ना लिखें, और हम कहें कि x की वैल्यू क्या है -4, तो कैसा होगा, फिर ये होगा कि जो मोड में से निकल के बाहर आया है ना वो कैसा है, नेगेटिव नंबर आया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, जो हमारा अंडर रूट है ना इसमें से केवल पॉजिटिव नंबर ही बाहर आ सकते हैं। और जब पॉजिटिव नंबर बाहर आ सकते हैं तो इसलिए हम कह देते हैं कि जब भी हम अंडर रूट से कोई भी नंबर बाहर निकालेंगे तो उसको क्या लगा देंगे, हम मोड लगा देंगे, ठीक है। तो आगे करते हैं हम सवाल में से। अगर फिर भी समझ में आया तो मैं सवाल के दौरान फिर से बता दूंगा आपको, ठीक है। बात करते हैं इसकी। सबसे पहले ये आपको पॉइंट्स याद रखने कि जो हमारा x है वो क्या है, हमारा लेस देन n इक्वल टू a है। तो देखो जो हम इसे बिल्कुल डायरेक्टली लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं कि जो हमारा x है वो लाई कर रहा है -a टू a। तो वो से बच्चे कहेंगे सर ये तो आपने रटा दिया, ये क्या है, ऐसे तो हम खुद ही पढ़ लेते। तो देखो कैसे हुआ ये, जो हमारा मोड x है ये क्या है हमारा लेस देन n इक्वल टू a है। तो इस मोड x की क्या दो पॉसिबिलिटी है, या तो x पॉजिटिव हो, और अगर पॉजिटिव हुआ तो मोड x की जगह x बार आएगा, ये लेस देन ऐसे ही और a ऐसे ही। फिर और अगर हमारा x नेगेटिव हुआ, और अगर हमारा x नेगेटिव हुआ तो मोड x से कैसे बाहर आएगा, माइनस के साथ, ठीक है। और ये लेस देन इक्वल टू का साइन ऐसे लगा दिया हमने a। फिर माइनस साइन इधर जाएगा, जब माइनस साइन इधर जाएगा तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये पलट जाएगा, यानी x इस तरह से और ये होगा -a। यानी जो x की वैल्यू है ये -a है और ये a है, यानी जो x की वैल्यू है वो -a से ज्यादा है और a से कम, यानी इस तरह से x -a टू a लाई कर रहा है, यानी x बिलोंग टू -a से a तक, ठीक है। तो हम इसे डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि हर बार तो हम नहीं करेंगे ना मैकेनिज्म सा। तो आपको ऐसे ध्यान रखना कि जो हमारा मोड x है वो a से लेस देन है। तो देखो जो हमारा मोड x है वो a से लेस देन एंड इक्वल टू है, यानी x की जो वैल्यूज है वो -a टू a ही रहेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी, ये आपको बिल्कुल याद रखने, ऐसे रख लो, ये क्या मोड x और ये क्या a, यानी x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, देखो ये a है और ये -a है, यानी x कहां तक जाएगा, केवल a तक, यानी यहां तक, और फिर इधर -a तक। समझना तो आपको तब भी पड़ेगा, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद करने से, और याद करना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। समझना और याद करना दोनों एक दूसरे के पहलू है, ऐसा मत समझना कि समझना ही इंपॉर्टेंट है और याद करना नहीं, और ये याद करना ही इंपॉर्टेंट है, समझना नहीं, ठीक है। बात करते हैं बी की, कि जो मोड x है ये हमारा लेस देन है 8 से। तो आपको क्या करना, ये -a
और ये ए, x कहां तक जा रहा, केवल a तक, यानी x बिलोंग टू -a to a। ये आपको इस तरह से याद रखना है। और अगर हम इसके मेथड की बात करें तो देखो मोड x क्या हो सकता है, अगर हमारा x पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो मोड x की जगह x लेस देन है a से, और अगर हमारा x कैसा हुआ, नेगेटिव, तो x कैसा है, मोड x कैसा बाहर आएगा, माइनस साइन के साथ, ऐसे लेस देन का साइन a, ठीक है, माइनस साइन को इधर भेजेंगे तो x ग्रेटर देन -a, यानी x की जो वैल्यू है वो -a से क्या है, ग्रेटर देन, ऐसे, और कहां तक जा रही है, a तक। ये व्हाइट बोर्ड के बना रहे, पता है ना आपको, क्योंकि ओपन है इंटरवल, यानी जो x की वैल्यू है वो -a to a जा रही है, ठीक है। आप मेथड से भी कर सकते हो और ऐसे याद भी रख सकते हो। अब बात करते हैं, आप इन्हें नोट करो। अब बात करते हैं कि मोड x जो है हमारा वो ग्रेटर देन है a से। तो देखो याद करने के लिए क्या है, ये -a और ये a, मोड x a से बड़ा है, यानी यहां जाएगा और फिर यहां जाएगा, यानी x बिलोंग टू -∞ to -a यूनियन a to ∞, ठीक है। और इसे मैथड से कैसे करेंगे, तो देखो जो मोड x है इसकी दो पॉसिबिलिटी है, मैंने बताया था, वो एक x और एक माइनस के साथ x, जब हमारा x लेस देन 0 से, और x कब, जब हमारा x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 पे, ठीक है। मोड x इक्वल टू x कब होगा, जब हमारा x पॉजिटिव होगा, यानी ऐसे, यानी जब हमारा x कैसा है, पॉजिटिव, और हमारा x माइनस के साथ कब आएगा, जब हमारा x क्या है, नेगेटिव। तो मोड ऐसे ही लिखेंगे, जब माइनस इधर जाएगा तो साइन फिर से पलट जाएंगे, -a, यानी जब हम इसे नंबर लाइन पर दिखाएंगे, ये है हमारा -a और ये है हमारा a, यानी जो हमारा x है वो कैसा है, जब x देखो या फिर 0 मान सकते हैं, तो यहां पर हमारा x कैसा है, पॉजिटिव, यहां पर हमारा x क्या पॉजिटिव और यहां क्या हमारा x नेगेटिव। तो जब हमारा x पॉजिटिव है तो x क्या है, a से बड़ा, लो इन्फिनिटी तक, और जब हमारा x कैसा है, लेस देन 0 है, तो हमारा जो x है वो किससे छोटा, -a से, यानी यहां से लेकर -∞ तक। तो x कहां से कहां तक लाइन कर रहा, -∞ टू -a, -∞ से -a तक, और यहां a से लेकर ∞ तक। तो यही लिखा, x बिलोंग टू -∞ टू -a यूनियन a टू ∞, ठीक है। बात करते हैं हमारे d वाले पॉइंट की, कि मोड x ग्रेटर देन a, तो आप सीधे सीधा कर सकते हैं कि x बिलोंग टू -∞ टू -a यूनियन a टू ∞। अगर आपको थोड़ा लॉजिकल ऐड करना, देखो मोड x है, यानी x की वैल्यू -a भी हो सकती है, और देखो यहाँ -a रखा है, यहाँ a, मोड x की वैल्यू a से बड़ी, यानी a से बड़ी, यानी फिर -a से छोटी, यानी x बिलोंग टू -∞ टू -a, जैसे ही लिखा। आपको मेथड से करना तो बताया था, जब अगर हमारा x पॉजिटिव हुआ तो मोड x की जगह x ग्रेटर देन a, और अगर हमारा x नेगेटिव हुआ तो माइनस के साथ x ग्रेटर देन a, माइनस इधर गया तो x लेस देन -a, ठीक है। तो ये -a है, ये a है, x की वैल्यू a से बड़ी और x की वैल्यू -a से छोटी, तो हम लिख सकते हैं कि x लाई कर रहा है -∞ टू -a और यूनियन a टू ∞, ठीक है। मुझे लगता है आप पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देखें, हम क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे मोड के ऊपर, हमने इतने सारे कंसेप्ट समझे हैं। तो देखो मोड x-3 का जो मोड है वो लेस देन है 5 से, ठीक है। यानी हमने क्या सीखा था कि जो भी हमारा मोड x है, ये दो पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो x है वो ऐसे ही बाहर आए, जब हमारा x पॉजिटिव होगा तो वैसे ही बाहर आएगा, -x के साथ आएगा,
जब हमारा x नेगेटिव होगा। ठीक है, हमने ये सीखा है। तो देखिए ये इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा, इसे साफ कर देते हैं। जो हमारा मोड x माइनस 3 है, ठीक है, ये ऐसे की ऐसे ही बाहर आ जाएगा अगर हमारा ये जो इसके अंदर है यानी x माइनस 3 ये ग्रेटर देन 0 हुआ यानी पॉजिटिव हुआ, और माइनस के साथ बाहर आएगा अगर हमारा ये जो x माइनस 3 है ये कैसा हुआ, लेस देन 0 हुआ। ठीक है, पहले मान लेते हैं ये वाली कंडीशन कि हमारा केस फर्स्ट है, इसे केस फर्स्ट कह दो, इसे केस सेकंड कह दो। तो केस फर्स्ट में क्या है, यानी हमारा x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 है, यानी 3 को अगर हम इधर ले जाए तो x ग्रेटर देन है 3 से। ठीक है, तब क्योंकि ये पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव का x माइनस 3 ऐसे ही बाहर आ जाएगा लेस देन 5, 3 इधर जाएगा तो x लेस देन 8, माइनस 3 इधर जाएगा प्लस 3, तो 5 3 8, यानी x किससे लेस देन है, 8 से। ठीक है, अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 माना हमने इसे कि जो हमारा x माइनस 3 है ये कैसा है, नेगेटिव। माइनस 3 इधर ले जाएंगे तो x लेस देन है 3 से। ठीक है, और अगर हमारा x माइनस 3 नेगेटिव है तो मोड से क्या बाहर आएगा, यानी इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, माइनस के साथ x माइनस 3, यानी माइनस x माइनस 3 लेस देन 5। देखो ये था हमारे पास मोड x माइनस 3, और जब हमारा ये x माइनस 3 नेगेटिव है तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये, यानी हमने ये था हमारे पास तो 5 ये रहा। मोड x माइनस 3 की जगह हमने क्या लिखा, माइनस के साथ x माइनस 3, क्योंकि x माइनस 3 हमने नेगेटिव माना यहां। ठीक है, फिर क्या करो, नेगेटिव इधर भेज दो, नेगेटिव इधर भेज दो, जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो x माइनस 3 ऐसा रह जाएगा, ये इनवर्ट का साइन बदल जाएगा ऐसे माइनस 5, फिर माइनस 3 जब इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 3 रहेगा इधर, यानी माइनस 5 और प्लस 3 यानी माइनस 2, यानी x अब किससे ग्रेटर देन है, माइनस 2 से। ठीक है, तो देखो x बिलोंग टू माइनस 2 से बड़ा और 8 से छोटा। ठीक है, तो ये क्या है हमारी इसकी वैल्यूज आ गई। तो इस क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन ऐसे होगा, एक बार दोबारा समझ लो। मोड x माइनस 3 की जगह हम x माइनस 3 कब लिखेंगे, जब हमारा ये पॉजिटिव रहेगा, हम माइनस 3 को अगर इधर ले रहे हैं, नहीं, जब हमारा x 3 से बड़ा होगा या ग्रेटर देन होगा तो हम इसे x माइनस 3 ही लिखेंगे, फिर ये सोल्व कर लेंगे। और हमने माइनस के साथ x माइनस 3 क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारा x माइनस 3 है वो लेस देन 0 से नहीं नेगेटिव है, क्योंकि ये तो नेगेटिव है और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि मोड का काम होता है पॉजिटिव बनाना। ठीक है, बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चनों का ध्यान रखो, और कुछ नहीं रखा जिंदगी में। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो देखो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो हमारा x माइनस 1 है ये x माइनस 1 हो सकता है जब हमारा x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो, और अगर x माइनस 1 नेगेटिव है तो x माइनस 1 किसके साथ आएगा, माइनस 1, माइनस चिन्ह के साथ बाहर आएगा। ठीक है, तो देखो यानी ये जो है मान लेते हैं ये हमारा पॉजिटिव है तो x माइनस 1 ऐसे ही बाहर आ गया। ठीक है, 1 जब इधर आया तो कितना हो गया, 2x, और जब 1 इधर गया तो कितना हो गया, 4 हो गया। यानी जो हमारा x है वो 2 से 4 तक लाई कर रहा है। ठीक है, एक तो हमारा हो गया ये, दूसरा जो हमारा 1, अब x माइनस 1 जो है हमने माना ही लेस देन है तो माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, माइनस x माइनस 1। ठीक है, फिर क्या करो, माइनस से कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 1 ये इक्वलिटी पलट जाएगी, x माइनस 1। ठीक है, ये पलट गई माइनस 3, फिर माइनस 1 जब इधर आएगा तो क्या होगा,
यानी 0 हो जाएगा, ये यहाँ x हो जाएगा, फिर -1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी x जो है वो लाई कर रहा है -2 से 0 तक, ठीक है। यानी अगर हम इन दोनों कंबाइन करके लिखें तो लिखेंगे x लाई कर रहा है -2 से 0 तक और 2 से 4 तक, ठीक है। Am I clear? तो देख लो, आप नोट करो, अगला क्वेश्चन करो। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, x-1 का मोड प्लस x-2 का मोड ग्रेटर देन है 4 से। तो देखो कैसे करेंगे, जो हमारा x-1 है ये केवल x-1 कब बाहर आएगा, जब x ग्रेटर देन 1 होगा। देखो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब ये x-1 ग्रेटर देन 0 होगा, यानी जब -1 इधर जाएगा यानी x बड़ा होगा 1 से, ठीक है। लेकिन हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी, ये क्या हमारे क्रिटिकल पॉइंट। देखो अगर यहाँ x जो है अगर यहाँ से 1 से ज्यादा करें तो ये पॉजिटिव आएगी वैल्यू, और अगर x की वैल्यू हम 1 से कम रखें तो नेगेटिव वैल्यू आएगी इसके अंदर की, ठीक है। तो ये क्या है क्रिटिकल पॉइंट, जिन पॉइंटों से हमारे साइन चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूं, यानी जब हमारा x ग्रेटर देन होगा 1 से, ठीक है, और -x-1 कब होगा, जब हमारा x लेस देन होगा 1 से, और ऐसे ही x-2, ये x-2 कब होगा, जब हमारा x ग्रेटर देन होगा 2 से, ग्रेटर देन इक्वल टू, और अगर x 2 से छोटा होगा तो क्या होगा, ये माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, ठीक है, ये होगा। तो हम क्या करते हैं, केस 1 केस 2 मान लेते हैं इसमें 1 मिनट। तो देखो ये हमारे केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 मानकर हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला केस 1 में क्या करते हैं हम, जो हमारा x है इसे लेस देन मानते हैं 1 से, कि जो हमारा x है वो क्या है 1 से लेस है। तो देखो जब हमारा x 1 से कम होगा, यानी ये वाली स्थिति, तो ये जो है माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, यानी -x-1, ठीक है, प्लस, और अगर x माइनस का होगा यानी ये अंदर वाली जो नंबर होगा वो कैसा होगा नेगेटिव, यानी ये वाला जो पूरा ब्रैकेट है ये माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, यानी -x-2 इक्वल 4, ठीक है। फिर -x+1, 1 मिनट, और ये -x और ये +2 ग्रेटर देन 4, -2x 1 और 2 3, और जब ये 4 इधर जाएंगे तो क्या जाएगा 1, यानी x -x। अच्छा ये माइनस साइन इधर जाएगा तो क्या होगा, इनइक्वलिटी पलट जाएंगी, ठीक है, यानी x हमारा लेस देन एंड इक्वल टू है किससे, -1/2 से, ठीक है। पहला केस 1 तो ये रहा हमारा। फिर बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में क्या मान लिया हम कि जो हमारा x है, देखो इस तरह से आप नंबर लाइन मान लो, ठीक है। जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट क्या, जिस पॉइंटों पर हमारे साइन चेंज हो रहे थे, देखो अगर हम x से 1 रखें या 1 से ज्यादा रखें या 1 से कम रखें, तो ये जो हमारा पूरा मोड के अंदर है इसके साइन में क्या आ रहा, चेंज आ रहा। और ऐसे अगर x से 2 रखें या 2 से ज्यादा रखें, यानी 2 क्या है क्रिटिकल पॉइंट है, जिसके कारण इनमें क्या हो रहा, साइन का चेंज हो रहा। तो 1 और 2 क्या है हमारे क्रिटिकल पॉइंट। तो पहले जो केस माना हमने माना जब हमारा 1 से लेस होगा x, अब मानेंगे जब 1 और 2 के बीच में होगा, फिर 2 से ज्यादा मानेंगे, ठीक है। इस तरह से केस माने जाएंगे। अब केस 2 में क्या मानेंगे, जब हमारा x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है 1 लेकिन लेस देन है 2 से, ठीक है। तो देखो जब हमारा x ग्रेटर देन है 1 से, यानी ये जो है हमारा पूरा ब्रैकेट ये तो पॉजिटिव होगा, यानी x-1 प्लस, देखो अगर समझ में नहीं आ रहा, देखो अगर आप x की जगह
कोई भी 1 से ज्यादा नंबर रखो, यानी 1.5 रखो, तो तब भी तो ये जो मोड है ये पॉजिटिव ही दे रहा, क्योंकि अगर 1.5 रखा, ये -1 है, तो 0.5 यानी पॉजिटिव, तो इसका साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन देखो यहाँ जो हमारा x है वो 1 से ज्यादा है लेकिन 2 से कम है, और यहाँ पे अगर x की जगह अगर कोई भी 2 से कम नंबर रखेंगे तो ये क्या आएगा, पूरा जो ब्रैकेट आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। जब ये नेगेटिव आएगा तो मोड के अंदर अगर कुछ भी नेगेटिव होता तो वो नेगेटिव साइन के साथ बाहर आता, ठीक है। या आप कैसे देख लो, क्योंकि हमारा जो x है वो <2 है, तो ये जो ब्रैकेट है ये माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, यानी -x - 2 ग्रेटर देन 4, ठीक है। अब -x देखो, x - 1 - x और +2 ग्रेटर देन 4, इससे घटा, यानी 1 ग्रेटर देन 4। ये क्या कोई सेंस नहीं बना रहा, ऐसा थोड़ी ना होता कि 1 ग्रेटर देन 4 होता, हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा, हम मानेंगे नहीं कि यहाँ पे लाइक नो सॉल्यूशन है इसमें, इसके अंदर केस 2 में नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं केस 3 की। केस 3, अब क्या, जब हमारा 2 से, यानी जो हमारा x है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 के, ठीक है। और आप मान सकते हैं कि इनफाइनाइट तक, या बस इतना भी लिख सकते हैं कि जो हमारा x है वो ग्रेटर देन है 2 से, ठीक है। जब आप इसे लिखेंगे तो देखो, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो 2 से ज्यादा, यानी पॉजिटिव आएगा पूरा ब्रैकेट, यानी x - 1 प्लस x की वैल्यू 2 से ज्यादा, यानी इस ब्रैकेट में पॉजिटिव आएगा। या यहां से देख लो, अगर हमारा जो x है वो ग्रेटर देन 2 हो तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ ही बाहर निकालेंगे, x - 2 फिर ग्रेटर देन 4, ठीक है। फिर x 2x -1 और -2 यानी -3 इधर जाएंगे तो क्या जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी x 7/2, ठीक है। यानी जो x की वैल्यूज है, अब देखो यहां पर देखो, जो हमारी x की वैल्यू है वो -1/2 से क्या है, लेस है। ये हमारा -1/2 और ये हमारा 7/2। 7/2 से जो x की वैल्यू है वो क्या है, 7/2 से ज्यादा, ठीक है, और -1/2 से कम, यानी यहां, यानी जो हमारा x लाई कर रहा है वो लाई कर रहा है -∞ से -1/2, फिर यूनियन, एक मिनट, यूनियन 7/2 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।